Good morning to all my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today I will discuss about measurement of intelligence. हमें कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जो है इंटेलिजेंट है या इसका आईक्यू लेवल जो है ज़्यादा है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उससे ही हमें पता चलता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बच्चे की नॉलेज कितनी है। इसी तरीके से सबसे पहला टेस्ट है इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो चाहे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट भी हो सकता है। वर्बल जैसे कि हम कोई क्वेश्चंस पुट करते हैं और बच्चा आंसर देता है, उसे वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट कहा जाता है। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट जो है जैसे कि हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, रिटर्न, एमसीक्यूज़ वगैरह, ये सब क्या है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट भी किए जाते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस देखने के लिए। इसमें ये भी दो तरह के होते हैं, वर्बल ग्रुप और नॉन वर्बल ग्रुप। वर्बल ग्रुप में क्या है, सभी ग्रुप में जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और नॉन वर्बल में जो है उन एग्ज़ाम जैसे लिए जाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चा रिटर्न देता है, उसे नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो बिनेट और सिमोल ने दिया है, जो कि 1905 में दिया था। उसका ये जो टेस्ट है वो 3 to 15 ईयर्स जो एज लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो हम देखते हैं कि बिनेट ने कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे हैं बच्चों से उनका आईक्यू देखने के लिए। सबसे पहला है गिव फैमिली नेम, नेक्स्ट है रिपीट 2 डिजिट्स, थर्ड है कंपेयर 2 लाइन, फोर्थ है नेम द डे एंड गिव डेट, फिफ्थ है रिपीट 5 डिजिट, सिक्स्थ है डिफाइन सर्टन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड सेवेंथ है रिपीट 7 डिजिट। तो ये क्या है, इससे बच्चे का आईक्यू लेवल पता चलता है, और ये सिर्फ 3 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है, ताकि पता चले कि उनका आईक्यू लेवल कितना है। इसी तरीके से ये सारे जो हैं वर्बल टेस्ट हैं, पूछा है उसने, बच्चा जो है बोल के बताएगा। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। इसमें उन्होंने रिवाइज करने के लिए कहा है कि बार बार बच्चा रिवाइज करे। द रिवीजन ऑफ बिनेट टेस्ट वॉज मेड बाय टर्मन। अब इसकी रिवीजन की है टर्मन ने। सम मॉडिफिकेशन इन बिनेट टेस्ट बाय अवॉइडिंग सर्टन ड्रॉबैक, certain items that were criticized as outdated work detected by him। उसने क्या किया है, सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस किए हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो कुछ उसको लगा ऊपर वाले टेस्ट में नहीं होना चाहिए या कुछ ड्रॉबैक्स लगे तो उसे जो है उसने चेंज किया है। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वॉज एट हाइएस्ट डिग्री। इसमें उन्होंने बताया है कि जो लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए, हाइएस्ट डिग्री होनी चाहिए लैंग्वेज की। तो इसी तरीके से ये टेस्ट है, कुछ क्वेश्चन जो है पुट किए जाते हैं बच्चे की, और बच्चा जो है वर्बली आंसर देता है, उससे उसके अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका आईक्यू लेवल कितना है। इसी तरीके से नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट भी है। उसमें क्या है, गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट। इसको जो है गुड और इनफ ने कहा है ड्राइंग अ मैन टेस्ट। एक तरह से टेस्ट है, ये एक तरह का टेस्ट ही है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि बिनेट का टेस्ट था वो वर्बल था, और ये क्या है, नॉन वर्बल। इन दिस टेस्ट इंटेलिजेंस इज मेजर बाय इवैल्यूएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चाइल्ड ड्राइंग ऑफ अ मैन। मतलब कि बच्चा क्या करेगा, इसमें एक मैन ड्रॉ करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा जो है उसकी आईक्यू लेवल कितना है। दिस टेस्ट इज़ मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 3.5 ईयर। ये सिर्फ 3.5 ईयर्स बच्चों के लिए है। द चाइल्ड इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ मैन एज बेस्ट एज ही कैन विदाउट एनी टाइम लिमिट। मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बच्चा कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। उसने मैन बनाना है, जितना मर्जी टाइम ले और जितना अच्छे से अच्छा बना सकता है उसने बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन बातें हमें क्या याद रखनी है कि एज लेवल कितना कितना है। जैसे कि वर्बल में सिमोल और बिनेट ने कहा है कि वो 3 to 15 ईयर्स के लिए था, और नॉन वर्बल टेस्ट हमारा जो है वो 3.5 ईयर के लिए था। तो आज हमने इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में जाना कि क्या क्या होते हैं वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, और हमने इसके बारे में जाना कि बिनेट ने 3 to 15 ईयर्स के एज लेवल के लिए बच्चों के लिए टेस्ट डाला है, और नॉन वर्बल जो टेस्ट है वो 3.5 ईयर्स बच्चों के लिए है। तो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।